इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा हुजूर, जो लोग महरम के बग़ैर उम्रा के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो वो गुनहगार होंगी? बिल्कुल गुनहगार होंगे। किसी को साथी बना दिया जाता है और हर कदम पर गुनहगार होंगे। औरत के लिए शरई सफ़र महरम के साथ करना ये लाजमी और ज़रूरी है। और महरम उसको कहते हैं जिसके साथ हमेशा के लिए निकाह हराम होता है, इसलिए उनके साथ ही सफ़र किया जाए। औरों को भाई बना लेने से या भाई कह देने से कोई भाई नहीं हो जाता। इसलिए उम्रा का सफ़र हो या हज का सफ़र हो या शरई सफ़र हो, औरतें इन तमाम असफ़ार को अपने महरम के साथ ही किया करें। हुजूर, ये शादी का मौसम चल रहा है और बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर, मौजूदा ज़माने में महर की मिक़दार क्या है? महर कितना अदा करना चाहिए? और कुछ लोग ऐसे हैं कि महर जो है देते नहीं औरत को और ऐसे टालते रहते हैं, तो उनके बारे में कुछ वईद है कुरान और हदीस की रोशनी में, इसका जवाब तलब किया गया है। चांदी के आज के भाव के हिसाब से, चूँकि चांदी का भाव जैसे घटेगा बढ़ेगा तो महर की मिक़दार भी कम ज़्यादा होगी। फ़ी ज़माना कम अज़ कम महर 2500 रुपये कम से कम रखना चाहिए। 2500 से 3000 ये कम से कम रखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की मर्ज़ी पर छोड़ दिया है। लेकिन महर मुकर्रर करते वक्त औरतों को भी ये ख़याल करना चाहिए कि वो शौहर की हैसियत को देखें, क्योंकि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है कि जिसमें महर कम से कम मुकर्रर किया गया हो। अब कम से कम की मिक़दार यही है कि चांदी के भाव के हिसाब से ये घटता बढ़ता रहता है। तो आज के दौर में कम से कम 2500 से 3000 रुपया कम से कम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी पर है। अब लोग जो है वो निकाह करते हैं, लाखों रुपया महर बांधते हैं, लेकिन अदा नहीं करते। तो फरमाया गया कीमिया सआदत में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो निकाह करे और महर अदा न करे और अदा करने की नीयत भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स कल क़यामत के दिन ज़ानी की हैसियत से उठाया जाएगा। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो महर अदा करें। और औरतें भी महर का मुतालबा कर सकती हैं, और महर की रकम मिले तो औरतें उसको अपने काम में भी ला सकती है और अल्लाह की राह में भी खर्च कर सकती हैं। हुजूर, एक सवाल आपकी बारगाह में निकाह से मुतल्लिक ये है कि यहाँ आम तौर पर कर्नाटक में निकाह से एक दिन पहले रात को लड़की को जो है वो घर के आंगन में बिठाते हैं और उसके हाथ में, पैर में, चेहरे पर हल्दी वगैरह लगाते हैं। ये शरअन हुजूर कैसा है, जायज़ है या नाजायज़? देखिए, दुल्हन को हल्दी लगाना ये जायज़ है। उसकी वजह ये है कि जिस्मानी तौर पर भी उसके बड़े फ़ायदे हैं और नफ्सियाती तौर पर भी उसके बड़े फ़ायदे हैं। हल्दी से जिस्म की बदबू दूर होती है और उससे रंग भी निखरता है, और दुल्हन को उसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसी सूरत में हल्दी लगाई जा सकती है। लेकिन हल्दी लगाने का जो तरीक़ा आपके यहाँ या मुल्क हिंदुस्तान में राइज है, वो तरीक़ा गलत है कि एक लड़की को कई औरतें मिल कर के उसके बदन पर हल्दी मलती है। अगर दूसरी औरत चेहरे पर और आज़ाए वज़ू पर, यानी कोनियों तक, हाथ पर और पैर पर अगर मले तो इतना ठीक है। लेकिन हमारे इलाके में, हमें पता है, आपके इलाके का नहीं मालूम, औरतें जो है वो उस दुल्हन के पूरे जिस्म पे हल्दी मलती अपने हाथ से। तो एक औरत जैसे एक मर्द जैसे दूसरे मर्द से अपना सतर छुपाना मर्द के लिए ये फ़र्ज़ है, नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा, ऐसे ही औरत को अपना पूरा बदन
दूसरों से, मर्द और औरतों से छुपाना फ़र्ज़ है। चेहरा और हाथ कोहनियों तक और पैर टखनों तक, ये दूसरी औरतों से छुपाना, यानी कोहनी के ऊपर का हिस्सा, चेहरे के अलावा का हिस्सा, हथेलियों के अलावा और ये जो पैर के टखने हैं उसके अलावा का हिस्सा, ये औरतों से भी छुपाना फ़र्ज़ है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म औरत है। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि वो औरत के जिस्म पर हल्दी अपने हाथ से न मले। जिसकी शादी है वो अपने हाथ से ही अगर अपने जिस्म पे हल्दी मलती है तो जायज़ है, और अगर औरतें उसके जिस्म पर अपने हाथ से मलती है तो नाजायज़ है। लेकिन फ़ी नफ्स ही हल्दी अगर लगाई जाए अपने हाथ से अपने जिस्म पर तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि लगाना चाहिए, इसलिए कि वो लड़की जहाँ जा रही है शौहर से उसकी पहली मुलाकात होगी, इसलिए वो जितनी नफासत के साथ जाएगी, नज़ाफ़त के साथ जाएगी, उसकी आइंदा की ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी। हुज़ूर, एक बात यहाँ पर लोगों में ये मशहूर है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो कहते हैं कि जब तक कि चहलुम नहीं हो जाता है, 40 दिन मुकम्मल नहीं हो जाते हैं, निकाह नहीं करना चाहिए, घर में फातिहा नहीं दिलाना चाहिए, 11वीं नहीं करना चाहिए, गरीब नवाज की छठी शरीफ नहीं करना चाहिए। तो क्या हुजूर जब तक कि चहलुम नहीं हो जाता है क्या कर सकते हैं, क्या निकाह नहीं कर सकते? जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि मैयत के बाद 40 दिन तक कुछ नहीं कर सकते, हम उनसे पूछते हैं क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते घर में? जाहिर सी बात है, मैयत होने के बाद क्या नमाज नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते। तो जब मैयत होने के बाद फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जा सकती है घर में, तो नफ़ल 11वीं और फातिहा क्यों नहीं दी जा सकती? तो इसकी तो बिल्कुल इजाज़त है। रही बात निकाह की, तो लोग शौक़ करते हैं। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करना जायज़ नहीं, यानी गम मनाना जायज़ नहीं है, सिवाय औरत को कि औरत अपने शौहर की मैयत पर 4 महीना 10 दिन तक सोग कर सकती है, और बाकी दूसरे लोग किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करें तो ये नाजायज़ वो गुनाह है। तो इसलिए शादी भी हो सकती है, फातिहा भी हो सकती है, खतना भी हो सकती है, हर खुशी का काम आप 3 दिन के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं। 40 दिन तक न करना ये खालिस जहालत है और ये बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के ज़मीन में हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि अपने ख़ानदान में कुछ लोग हैं कि वो साल 11वीं शरीफ मनाते हैं और ये अक़ीदा रखते हैं कि अगर इस साल हमने 11वीं नहीं मनाई तो कोई ना कोई मुसीबत हम पर आ पड़ेगी। तो 11वीं मनाने के लिए कर्ज़ा लेकर के 11वीं मनाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें सूद से ही पैसा लेना क्यों ना पड़े, ले करके 11वीं मनाते हैं, और उनका अक़ीदा ये बना हुआ होता है कि अगर हम 11वीं नहीं मनाएंगे तो हमारे घर में कोई मुसीबत आएगी। तो इस तरह का अक़ीदा रखना और कर्ज़ ले करके 11वीं शरीफ मनाना या छठी शरीफ मनाना शरअन कैसा है? ये भी नामुनासिब है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे, फ़र्ज़ नमाज छोड़ते हैं और नफ़ल 11वीं शरीफ के लिए ये सोचते हैं कि नहीं करेंगे तो मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। ये एक नफ़ल काम है, अगर अल्लाह ने दिया है तो आप करें, और अगर नहीं आपके पास है तो कर्ज़ ले करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नफ़ल है, नफ़ल के लिए कर्ज़दार होना मुनासिब नहीं है। और फिर माज़ अल्लाह उस पर तुरफ़ा ये कि लोग सूद से कर्ज़ लेते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूद ले उस पर भी लानत, जो सूद दे उस पर भी लानत, जो सूद लिखे उस पर भी लानत, जो गवाह बने उस पर भी लानत। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने और देने वालों पे लानत फरमाई है। तो आपने एक नफल काम के लिए अपने सर लानत ली, ये कौन सी अक्लमंदी है? इसलिए अल्लाह दे तो करें, और अगर नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 11वीं की देग पकाएं। 11वीं का मतलब ये नहीं है कि देग ही पके, 11वीं का मतलब ये नहीं है कि 50-100 लोग को दावत ही हो। 11वीं शरीफ की न्याज शक्कर पर भी हो सकती है, 11वीं शरीफ की न्याज गुड़ पर भी हो सकती है, 11वीं शरीफ की न्याज चनों पर भी हो सकती है, 11वीं शरीफ की न्याज एक गिलास पानी पर भी हो सकती है। गौसे पाक की बारगाह में तुम्हारी बिरयानी और देगे नहीं पहुँचती, गौस पाक की बारगाह में तुम्हारी नियतें और मोहब्बत पहुँचा करती है।
اس لیے جتنی اچھی نیت سے کرو گے، ہمارے مٹکوں میں تو پانی موجود ہی رہتا ہے، تو پھر ہم سود لے کر کے 11ویں کیوں کریں؟ ایک گلاس پانی رکھ دیں اور اسی پر فاتحہ پڑھ دیں، ہوگی 11ویں۔ 11ویں کے لیے کوئی لازمی ہے کہ ہم معاذ اللہ شوبازی ہی کریں، بلکہ اس سلسلے میں اپنی بہنوں کی اصلاح کے لیے ایک حکایت پڑھتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز 12ویں شریف میں کراتے تھے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، اور پابندی سے کراتے تھے۔ ایک دن 12ویں شریف آ گئی اور آپ کے پاس نیاز کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں بھنے ہوئے چنے تھے، اسی پہ فاتحہ پڑھ دی، اور صدمہ تھا کہ میں کوئی لذیذ اور کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکا اس مرتبہ 12ویں شریف پر میلاد کے موقع پر۔ آپ کی آنکھ لگی صدمے میں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہی بھنے ہوئے چنے سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، لو عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہاں ڈش نہیں دیکھی جاتی، لذیذ پکوان نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی عقیدت دیکھی جاتی ہے۔ دل کی عقیدت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہاں مقبولیت ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نیاز اور فاتحہ سے منع کرتے ہیں کہ مت کرو مت کرو مت کرو، وہ جاہل لوگ ہیں، اور محدثین کا، اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے نیاز فاتحہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو تو اللہ نے دیا ہے، تو ہم بھی غوث پاک کی، غریب نواز کی، پنجتن پاک کی، بزرگوں کی نیاز کریں تاکہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہبلی میں کچھ لوگ آئے تھے حجامہ کرانے کے سلسلے میں، تو کافی لوگوں کو حجامے کے متعلق معلوم نہیں ہے، تو یہ حجامہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور حجامہ کرانا حضور کیسا ہے، اور حجامے کے بارے میں ہمارے سامعات کو مختصر انداز میں ایسی مطلب باتیں پیش کر دیں کہ وہ آسان انداز میں اس کو سمجھ جائیں، کہ کافی پریشان تھی اس چیز کو لے کر کے۔ حجامہ کرانا یہ سنت ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجامہ کرواتے تھے، اور حجامے کی برکت سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا فاسد خون اگر کچھ مقدار میں نکال لیا جائے تو اس کی برکت سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے۔ تو اگر کوئی حجامہ سنت کی نیت سے کروائے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے اللہ ہمیں نجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو حجامہ کرانا سنت ہے، اس کو